राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध अभियान तेज कर दिया है। रविवार को एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वक्फ बोर्ड में संशोधन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को अपमानित कर रही है। बीजेपी कभी देश में एनआरसी कभी सीएए लगाकर मुसलमान को परेशान करने का काम करती है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं इसलिए कि आपस में उनका मत नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं अदानी और अंबानी को वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने नहीं दूंगा। तमाम आवाम को मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए, सेना की जमीन लगभग 13,000 एकड़ है, रेलवे की जमीन उसके बराबरी पर है, तीसरा वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारा अल्पसंख्यक का जमीन है, इसको भी आपका ले लीजिएगा क्या? नहीं लेने देंगे। और सुन लीजिए, ये जमीन एक साजिश के तहत आपका लूटना चाहता है और अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं किसी कीमत पर इरफान अंसारी जिंदा है, याद रखिए मोदी जी, भाजपा वाले सुन लो, किसी कीमत पर वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं बताता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह आक्रोश है। मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने हमारे मामले को समझा और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और हमें यकीन है कोर्ट पर, हमें यकीन है देश के कानून पर कि निर्णय आएगा और ये बिल जो है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन, ये हर हाल में वापस लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं वापस लेना। आप अनाप शनाप मोदी जी घोषणा कर देते हैं, कभी किसान का बिल लिया है, किसान का आपसे मांगा ही नहीं, संशोधन मांगा ही नहीं, जबरदस्ती संशोधन कर दिए हो। किसान लोग सड़क पर उतरे, 1200 किसान को मार दिया आपने, भाजपा ने 1200 किसानों की जान ले ली, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ और अंततः मोदी जी को झुकना पड़ा और ये बिल, कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड संशोधन, ये भी बिल आपको हर हाल में वापस लेना होगा, आपको लेना होगा। अभी तो ये झांकी है मोदी जी, फिल्म अभी बाकी है। हम लोग लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपना जो जमीन के लिए लड़ेंगे, हम लोग नियमित होकर लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, दायरे में होकर लड़ेंगे, लेकिन 1 इंच अपना जमीन, वक्फ बोर्ड का एक जमीन आपको हम लोग लेने नहीं देंगे। ये हम आपको घोषणा कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। वहीं इरफान अंसारी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रफिया नाज ने पलटवार करते हुए कहा है कि कानून तो कानून है जो पूरे भारत में मान्य है। कांग्रेस ने देश में 3 बार वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि भूमाफिया जो वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, उन पर नकेल कसने के लिए इस कानून को लाया गया है। देश के मुस्लिम समाज के गरीब भाई बहनों की तरक्की के लिए ये निर्णय लिया है। ये कानून बना है, इससे गरीब मुसलमान भाई बहनों का कल्याण होगा। देखिए, माननीय मंत्री जी इस प्रकार का बयान देते रहते हैं और इस बयान से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात भारत की, तो भारत की और झारखंड की, तो जो झारखंड है वो भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है। तो जितनी भी केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर जो भी सरकार की नीतियां हो या फिर जो हमारा कानून है, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो उनके मानने या ना मानने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि माननीय मंत्री जी को ये भी सामने आके स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी कांग्रेस पार्टी ने 3 बार वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है। एक किया है 1954, दूसरा संशोधन किया उन्होंने 1995, तीसरा संशोधन किया है 2013 में। तो ये 3 बार जब उन्होंने संशोधन किया, तो कांग्रेस ने जब संशोधन किया तो वो सही,
और फिर अब जो संशोधन हुआ है, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कि कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया है, उस पर ही आधारित ये संशोधन है, तो फिर अब गलत कैसे हो सकता है? और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से फैलाया जा रहा था कि नागरिक संशोधन बिल के बाद हर एक मुसलमान भाइयों की नागरिकता चली जाएगी। पर मैं पूछना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस के एक भी मुस्लिम भाई बहन या फिर भारतीय एक भी मुस्लिम भाई बहनों की क्या नागरिकता गई? या फिर मैं भी एक मुस्लिम हूँ, क्या मेरी नागरिकता गई? नहीं गई। ठीक उसी प्रकार से ये एक भ्रम है। ये जो संशोधन किया गया है, जो भू माफिया, जो हमारे वक्फ की ज़मीन पे कब्जा कर लिया करते थे, जो हमारे वक्फ की ज़मीनों को बेचा करते थे या मिसयूज़ करते थे, तो उन पे नकेल कसने के लिए ये एक कानून है जो सिर्फ लैंड मैनेजमेंट कानून है। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, उन पे ना तो कोई छेड़खानी होगी, ना ही उन पे किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप, तो आप भूल ही जाइए, कोई हस्तक्षेप तक नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो बुरी नज़र हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे रखेगा, तो उस बुरी नज़र से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल किया गया। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो हम मुस्लिम भाई बहनों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, बस ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं। अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो आगे बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझ करके रह जाएंगे और हमारा ध्यान जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है।